श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा और माई का द्वारिका माई के प्रति प्रेम। बाबा ने धूनी के समीप खंबे की ओर इशारा करते हुए वामन राव और अन्य भक्तों को एक रोचक कथा सुनाई। कई वर्ष पूर्व इस खंबे के नीचे एक गुफा थी। मैं सारा दिन वहीं व्यतीत करता था और कभी कभार बाहर आता था। उन दिनों मेरी लंबी जटा बहुत लंबी दाढ़ी थी। दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह गेंडुरी मार कर जमीन पर पड़ी रहती थी। जब मैं गुफा से बाहर निकलकर चलता तब मेरी दाढ़ी झाड़ू की तरह जमीन साफ कर देती थी। केवल संत महात्माओं के आगमन पर ही मैं गुफा से बाहर निकलता था। उनसे भेंट करके उन्हें आध्यात्मिक कथाएं सुनाता। उन दिनों मैं काफ़ी पीता था, जिसे बहुत असामान्य तरीके से बनाया जाता था। उसे बनाने के लिए समान मात्रा में दूध और पानी में पिसी अदरक का चूर्ण और कॉफ़ी को मिलाया जाता था। मैं अक्सर कढ़ी बनाता था, जिसके लिए मैं कोमल छोटी शाखा वाली घास इस्तेमाल किया करता था। माई को द्वारिका माई बहुत प्रिय थी। प्रत्येक त्योहार के पूर्व माई अन्य भक्तों के साथ द्वारिका माई की साफ सफाई करती। वे सभी दरारों और छिद्रों में मिट्टी का मोटा लेप करती। फिर कपड़े के द्वारा सभी दीवारों को बारीक मिट्टी और गोबर के मिश्रण का लेप किया करती थी। फर्शों की सफाई के पश्चात उन पर गोबर का लेप होता। आज भी सभी प्रमुख त्योहारों से पूर्व इस प्रथा को निभाया जाता है, लेकिन आजकल दीवारों पर पेंट किया जाता है। इसके पश्चात माई सभा मंडप की दीवारों की मरम्मत कर सभी दरारों की भराई करती। यही प्रक्रिया गर्भगृह के लिए भी अपनाई जाती थी। जब बाबा शयन के लिए नियमित रूप से एक दिन छोड़कर चावड़ी जाते, तब यह मेहनत वाला कार्य किया जाता। वामन राव और सौभाग्यशाली थे जिन्हें माई का इस कार्य में सहयोग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक दिन जब बाबा लेंडी भाग गए थे, तब माई ने इस कार्य को करने का निश्चय किया। माई ने एक बर्तन में गारे के घोल को लाकर सभा मंडप में रखा। वहाँ आजकल जहाँ बैठने की शिला है। रंगाई का कार्य पूर्ण होने पर माई बर्तन की ओर पीठ करके बैठ गईं और वामन राव बर्तन की ओर मुंह करके खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहाँ कुछ बच्चे आकर कपड़े की गेंद बनाकर उससे खेलने लगे। खेलते समय बर्तन में से गारा बिखर कर जमीन पर गिर गया। वामन राव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ना ही बच्चों को कपड़े से खेलने के लिए रोका, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। माई बच्चों की आवाज़ सुनकर मुड़ी और सारा दृश्य देखा। उन्होंने क्रोध में आकर वामन राव को 2 थप्पड़ मारे और बोली, क्या तुम्हें कपड़े के साथ खेलते बच्चे और बिखरा हुआ गारा नहीं दिखाई दे रहा? वामन राव एकदम चुप हो गए। बाद में जब वामन राव माई के कक्ष में गए, तब माई ने उन्हें सांत्वना देते हुए उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्हें लगा कि वामन राव को अवश्य ही उनके किए व्यवहार का बुरा लगा होगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। माई की सर्व कार्य निपुणता। माई सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने में निपुण थी। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसे वे करने में असमर्थ थी। माई जली हुई मोमबत्तियों की मोम को इकट्ठा कर उन्हें पिघलाकर सांचे में डाल उसमें ध्यानपूर्वक वर्तिका लगा नई मोमबत्तियां बनाती। एक बार किसी भक्त ने छोटे रंगीन कागज के टुकड़ों का पार्सल शिरडी भिजवाया। माई ने उसमें सुंदर सुंदर फूल और छोटे फूल बनाए। माई ने फूल बनाने की यह कला वामन राव को भी सिखाई और खाली समय में उन्हें वैसे फूल बनाने को कहा। सभी फूल बनने के पश्चात माई ने उन्हें धागे में गूंद कर माला बनाई, जिनसे चावड़ी को सजाया गया। ज्वार की फसल को सुखाकर माई उनसे बड़े बड़े गट्ठर बनाती। फिर उन्हें घंटों बैठकर पीटती और दानों को भूसों से अलग करती। ज्वार के दानों को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोया जाता। फिर उन्हें बाबा के घोड़े श्याम कर्ण को खिलाया जाता। माई की प्रशंसा में वामन राव कहते, माई ने मुझे वह सब सिखाया जो वे स्वयं किया करती थी। मुंबई से आने के बाद मैंने देखा माई ने चावड़ी के लिए पर्दे सिले थे। उन्होंने मुझे पर्दों की सिलाई करनी भी सिखाई। माई ने मुझे रुखानी से लकड़ी को समतल कर लकड़ी का काम भी सिखाया। मैं उन्हें इस प्रकार कड़ी मेहनत करते हुए देखकर बहुत प्रभावित होता था।
प्रत्येक सायंकाल वे शनि मंदिर के समीप कुएं से पानी निकालती, फिर बड़े मटके और बाल्टी को भरकर उन्हें एक साथ उठाती। मैंने एक दो बार इस कार्य में उनकी सहायता करने की पेशकश की। वास्तव में यह किसी बलवान हट्टे-कट्टे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला कार्य था, लेकिन माई इस कार्य को बिना किसी डर और हिचकिचाहट के पूर्ण करती। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के शिरडी आने पर वह मुझसे कोई काम नहीं करवाती। एक बार मैं चोरी से जाकर पानी ले आया। जैसे ही माई ने यह देखा, उन्होंने सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वे अकेली ही आधी रात को कुएं से पानी लाया करती। इस पानी का प्रयोग वे स्वयं के लिए और द्वारिका माई में रखे बाबा के मटके को भरने के लिए करती। क्योंकि मुझे इस प्रकार के कार्य करने की आदत नहीं थी, इसलिए कई बार मुझसे कुछ वस्तुएं टूट जाती। एक बार टांड की सफाई करते हुए, जिस पर माई ने कांच के बर्तन रखे थे, मुझसे अनजाने में ही गिरकर टूट गए। मैंने वामन राव नार्वेकर को पैसे दिए और एक जार खरीद कर लाने को कहा। नार्वेकर ने यह बात माई को बता दी। माई ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मैं माई द्वारा किए सभी कार्यों के लिए उनकी बहुत सराहना करता हूँ और उनमें अपनी भागीदारी निभा पाने के लिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 6 अंग्रेजी अनुवादक श्री N.V. गुनाजी के अनुसार अन्य कार्य जो राधा कृष्णा माई स्वयं खुशी से किया करती थी, वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की दीवार तथा फर्श निरंतर धूनी चलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात्रि में बाबा चावड़ी में विश्राम करने जाते, तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थीं और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्ववत सजा दी जाती थी। माई के द्वारा आरंभ की गई इस परंपरा को शिरडी साईं बाबा संस्थान आज भी विधिवत निभा रहा है। शिरडी में मनाए जाने वाले 3 प्रमुख उत्सवों रामनवमी, दशहरा, गुरु पूर्णिमा के पूर्व सभी पवित्र स्थलों की धुलाई और पेंट द्वारा पुताई की जाती है। इन सब घटनाओं से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि यह सभी कार्य माई बाबा की सहमति से ही किया करती थी। बाबा द्वारा प्रज्वलित धूनी को हिलाने की हिम्मत किसी भक्त में नहीं थी। इस दृष्टांत से यह समझ में आता है कि माई और साईं बाबा का पूर्व के कई जन्मों से अतरंग रिश्ता था। माई अपने गुरु के प्रति प्रेम, त्याग, तपस्या के कारण ही तन्मयता से उनकी सेवा कर संतत्व को प्राप्त हो गई। माई आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बुरी आत्माओं, नकारात्मक शक्तियों और श्राप इत्यादि को दूर करने में समर्थ थी। माई ने अपने सद्गुरु की प्राप्ति के लिए पूर्व के कई जन्मों में ध्यान साधना करके पुण्य पुंज एकत्रित किए थे। इसके फलस्वरूप साईं बाबा ने अनेकानेक अलौकिक दिव्य शक्तियां उन्हें प्रदान की। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, ताकि आपके अन्य सभी मित्र संबंधी बाबा की हर लीला को सुने और बाबा के प्यार को प्राप्त करें और बाबा के समीप पहुंचते जाएं। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।